रिश्तों से बड़ी प्रथा। तुम लड़के हो ना अभय, सुरभि ये तुम्हें तो माफ कर देंगे, लेकिन हमारा क्या होगा अभय? हमारा क्या होगा अभय? और अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने हमारे साथ ये खेल क्यों खेला? हम तो खुद ही तुमसे दूर जाने के लिए तैयार थे ना अभय, और तुम्हारे लिए हम अपने और अपने बच्चे की जान लेने के लिए भी तैयार थे, लेकिन तुम पे आज नहीं आने देते। अबे क्यों तुमने हमें याद दिलाया कि हम इस बच्चे को दुनिया में ला सकते हैं? क्यों तुमने हमारे अंदर इस ममता को जगाया अबे? क्यों अबे? हम अपने और अपने बच्चे को तुम्हारी खुशी के लिए जब कुर्बान कर सकते थे तो तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सुरभि मेरी बात सुनो। अब क्यों पीछे हट रहे हो तुम? बताओ। अरे सुरभि प्लीज मेरी बात तो सुनेगी। नहीं सुनेंगे, अभी तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी। अरे सुरभि प्लीज। तुमने हमें धोखा दिया है, तुम हमसे प्यार नहीं करते। अरे सुरभि प्लीज मेरी बात तो सुनो। हमें तुम्हारा भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया हमें तुमने ऐसा क्यों किया? सुरभि छोड़ो हमें, क्यों नहीं मरने दिया हमें? क्यों बचाया तुमने? क्या चाहते हो तुम हमें? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे किसी भी नतीजे पे आने से पहले कम से कम एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक घर में वापस जाने से मेरा मतलब है कि हम घर में जाके गैरेज में छुप सकते हैं सुरभि। गैरेज में कोई भी आता जाता नहीं, इसलिए वहां पर हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुरभि। अरे शहर भर में हमारे पोस्टर लग गए हैं, इस तरह हमारा कहीं भी रुकना सेफ नहीं। सुरभि जब तक अमरीक तुम्हारा पासपोर्ट लेके वापस नहीं आ जाता है तब तक हम गैरेज में छुप के रह सकते हैं। जैसे ही तुम्हारा पासपोर्ट आ जाएगा हम ये शहर छोड़कर निकल जाएंगे सुरभि। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। माफ कर दो, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दो। यार तुम लोग गराज वराज में छुपोगे कैसे? किसी ने देख फेंक लिया ना तो बस मारे जाएंगे भाई। अमरीक हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गैरेज ही एक ऐसी जगह है जहां हमें ढूंढने कोई नहीं आएगा। दीदी, सम्राट सो गया क्या? हाँ भाभी, सो गया। बहुत मुश्किल से सोता है। दीदी, आपको नहीं लगता कि बच्चे छोटे ही अच्छे होते हैं? जब उनका हर निर्णय उनके माता पिता ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनमें समझ आ जाती है। वो अपना रास्ता बिना सोचे समझे खुद तय करने लगते हैं। उनके माता पिता पर क्या बीतेगी इस बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। भाभी, आप ये सब क्यों कह रही हो? दीदी, अभय भैया को ही ले लीजिए, क्या हाल कर दिया है उन्होंने माँ जी का। कैसी बातें कर रही हो भाभी? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है अभय ने? प्यार ही तो किया है ना। प्यार करना और अपना जीवन साथी चुनना कोई गुनाह तो नहीं है। भाभी, जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें लेने में कई बार माँ बाप भी गलती करते हैं। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस घर के और रणविजय बाबू के घर के रिवाज
इस तरह की बात सोचने तक की इजाजत नहीं देते। अच्छा, तो भाभी आप बताइए, आप अपनी शादी से खुश हैं? हमें देखिए, चेहरे पर मुस्कान लाने से पहले 1000 दफे सोचना पड़ता है कि कहीं उनकी नजर हम पे न पड़ जाए। शादी के इतने साल हो गए, लेकिन कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। ऐसी घुटन भरी सिर्फ रिश्ते को कंधे पर लादे। दीदी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन सबकी किस्मत हमारी जैसी नहीं होती है। जो काम अभय भैया और सुरभि ने किया है, उसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। तो जो क्या आपके पति और हमारे पति कर रहे हैं, उसे सही ठहराया जा सकता है? तो क्या अभय और सुरभि ने प्यार करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि उन्हें जान से ही मार देना चाहिए? हाँ? दीदी चुप हो जाइए। अगर किसी ने आपको ये सब कहते हुए सुन लिया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चुप हो जाइए। ओए, वो तेरी अक्ल वकल का भी जवाब नहीं। यहीं वापस आना था तो भागे क्यों? लौट के बुद्धू वापस घर आए। कुछ सोचा है क्या करेंगे? वो एक मस्त आइडिया है। क्या? बड़ी सारी फिल्मों में भी देखा है। वो मैं जाके ना दवाई शवाई लेके आता हूँ। क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफॉर्म। तो एक तरफ से जाना, मैं एक तरफ से, दोनों बेहोश, हम अंदर। शायद ये आइडिया खाली फिल्मों में काम करता। एक और धांसू आइडिया। अबे चुप करना यार, और ये फिल्में देखना बंद कर दो। पता नहीं कौन कौन से आइडिया लेके आता है। मुझे पता अंदर कैसे जाना। तुम दोनों मेरे साथ आओ। अरे आओ ना। लगा 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 लगा। ये तो देख ही नहीं रहे। आग आग! भागो, बचाओ, पूरा घर जल जाएगा। अभय, यहाँ ताला लगा हुआ है। अभय, अब क्या करेंगे हम? जो खड़े अंदर चलो। हमरी क्या गैरेज में तो ताला लगा है। सुरभि, मैं तो भूल ही गया कि गैरेज में तो हमेशा ताला लगा रहता है यार। और इसकी चाबी माई के कमरे में है। अब क्या करें? अमरीक, एक काम कर। हाँ? तू अंदर जाके ना गैरेज की चाबी लेकर आ जा। हाँ? पागल हो गया क्या? नहीं, मैं नहीं जा रहा। दिमाग खराब हो गया तेरे पासपोर्ट के चक्कर में। एक बार पहले मैं फंस चुका हूँ। मैं वापस जाके नहीं फंसने वाला। सॉरी, मैं नहीं जाऊंगा। अमरीक, किसी को तो जाके चाबी लानी पड़ेगी ना। मैं नहीं जाने वाला अंदर। नाजुक दिल का हूँ यार, शादी भी नहीं हुई है, कुंवारा मारा जाऊंगा। और चाबी वाले को बुलाओ, ताला तोड़ो। मैं नहीं जाने वाला अंदर। अच्छा, एक काम करो। अच्छा, तुम दोनों यहाँ रुको, छुप के रहना। मैं अंदर जाके चाबी लेके आता हूँ। तुम पागल हो गए हो अभय? तुम कैसे लेकर आओगे? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया और तुम पकड़े गए, फिर क्या होगा? सोचे। मुझे कुछ नहीं हुआ। अमरीक, तू सुरभि का ध्यान रखना। मैं जाके चाबी लेके आता हूँ। ओके, जल्दी आना, ध्यान से जाना। जल्दी आना। I don't like this idea at all.
अभय, अभय आया है, हमारा बेटा आया है। वो यही कहीं है, हम महसूस कर सकते हैं उसे।